बांग्लादेश में जहां हिंदुओं पर लगातार अटैक हो रहे हैं, ऐसे माहौल में एक हिंदू नेता दहाड़ पड़ा है। उसने चुनाव लड़कर जनता की आवाज़ बनने का फैसला किया है। ये हिंदू नेता हैं गोविंद चंद्र प्रमाणिक, जिन्होंने साफ कर दिया है कि उनकी नज़र शेख हसीना की खाली कुर्सी पर है। उनके नामांकन भरने के ऐलान के बाद एक ही सवाल उठ रहा है कि हिंदू होते हुए भी बांग्लादेश के बड़े बड़े इस्लामी चेहरों के सामने खड़े होने वाले हैं। ऐसे में उनकी जान कितना खतरा है, क्योंकि चुनाव के ऐलान के बाद तो इस्लामी चेहरे भी नहीं बख्शे गए हैं। उस्मान हादी की हत्या हो चुकी है और मोहम्मद मोतालेब सिकदर पर जानलेवा अटैक भी हुआ है। नमस्कार, मेरा नाम सौरभ शुक्ला। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 यूपी उत्तराखंड का डिजिटल प्लेटफॉर्म। बांग्लादेश की राजनीति में तूफान आया हुआ है। चुनावों की तारीख का ऐलान हुआ है, तब से कट्टरपंथी सड़कों पर निकल आए हैं और हिंदुओं की टारगेट किलिंग के साथ साथ उस्मान हादी जैसे कई पार्टियों के उम्मीदवार भी मारे जा रहे हैं। इस बीच एक जाबाज हिंदू नेता ने जान हथेली पर लेकर इलेक्शन में खड़े होने का फैसला किया है। यह हिंदू शेख हसीना की खाली सीट पर भगवा फहराने की तैयारी कर रहा है। गोविंद चंद्र प्रमाणिक कौन है, अब हम आपको इनके बारे में बताते हैं। गोविंद चंद्र प्रमाणिक, जो कट्टरपंथियों के आतंक से डरा नहीं है बल्कि दहाड़ पड़ा है। जिस सीट पर शेख हसीना ने दशकों तक राज किया, वो आज खाली पड़ी है और इसकी दावेदारी ठोकने को एक हिंदू खड़ा हो गया है। ये सीट गोपालगंज है, जहां एक हिंदू उम्मीदवार ने चुनौती पेश कर दी है। अल्पसंख्यकों के खून से सनी सड़कों और जलते घरों को देखकर गोविंद चंद्र प्रमाणिक चीख पड़े हैं और उन्होंने बांग्लादेश चुनाव में हिस्सा लेने का फैसला कर लिया है। वो शेख हसीना वाली सीट गोपालगंज से चुनाव लड़ेंगे और 28 दिसंबर को नामांकन भरेंगे। ये ऐलान ऐसे वक्त में बहादुरी माना जा रहा है जब कट्टरपंथी बांग्लादेश में हिंदुओं की टारगेट किलिंग को अंजाम दे रहे हैं। गोविंद चंद्र प्रमाणिक पेशे से एडवोकेट हैं और बांग्लादेश जाति हिंदू महाजोत के महासचिव भी हैं। वो बांग्लादेश की राजनीति में हलचल मचाने के लिए उतरने वाले हैं। गोविंद ने ऐलान कर दिया है कि वो 28 दिसंबर को अपना नामांकन पत्र दाखिल करेंगे। उन्होंने इस बार चुनावों में किसी पार्टी का सहारा न लेने का फैसला किया है और निर्दलीय चुनाव लड़ने का फैसला किया है। बांग्लादेश में 12 फरवरी को मतदान होने हैं और ऐसे में सवाल यह है कि क्या वे कट्टरपंथियों से सुरक्षित रहेंगे। प्रमाणिक खुद को न्यूट्रल बताते हैं और उन कहते हैं कि पार्टियों के सांसद अपनी जुबान पर ताला लगा कर रखते हैं। मैं जनता के जख्मों की आवाज़ बनना चाहता हूँ। शेख हसीना की आवामी लीग तो अब बैन हो चुकी है और उनकी सीट पर कब्जा करने के लिए भेड़ियों की तरह कई कट्टरपंथी ताकतें घात लगाए बैठी हैं। गोविंद चंद्र का मुकाबला इन्हीं ताकतों से है और जिस तरह उस्मान हादी को सड़क पर गोली मारी गई और एनसीपी पार्टी के नेता मोहम्मद मोतालेब सिकदर पर घर में घुसकर उनके ऊपर अटैक किया गया, ऐसे वक्त में गोविंद की जान को भी खतरा बना हुआ है। कट्टरपंथी विचारधारा का सबसे बड़ा चेहरा जमात इस्लामी के एमएम रिजाउल करीम है। बीएनपी के एसएम जिलानी कट्टरपंथी विचारधारा का सबसे बड़ा चेहरा इस्लामी आंदोलन के मारूख शेख और सत्ता के इस्लामीकरण के ख्वाब देख रहे हैं। खिलाफत मजलिस के ओली अहमद बांग्लादेश चुनाव के सबसे बड़े और खूंखार चेहरे हैं। इन सब के बीच गोविंद एक अकेले हिंदू उम्मीदवार हैं। पहली बार जान जोखिम में डालकर इतना बड़ा कदम उठाने जा रहे हैं। गोविंद को जनता का सपोर्ट मिलेगा या नहीं, इस पर संशय बना हुआ है।